मेरे प्यारे दोस्त, ये जो देख रहे हैं इफ्को ब्रांड का नैनो यूरिया प्लस है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आधा लीटर नैनो यूरिया है। ये कहा जाता है कि ये एक बोरी दानेदार यूरिया के बराबर है। कंपनी का दावा है कि नैनो यूरिया कम लागत ज़्यादा मुनाफा। किसानों और गार्डनर के लिए ये एक गेम चेंजर है। कंपनी यहाँ तक कहती है कि ये एग्रीकल्चर साइंस का अब तक का सबसे बड़ा इनोवेशन है। दोस्तों, इस वीडियो में करेंगे इस बात की पड़ताल और बात करेंगे कि ये क्या है, इसका उपयोग कब और कैसे कब नहीं करना है, पूरी बात आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अपना खुद का एक्सपीरियंस। मैंने इसका इस्तेमाल किया है और इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला है, क्या नुकसान हुआ है, आपको मैं दूंगा पूरा एक्सपीरियंस। आपको बताएंगे ट्रेडिशनल जो दानेदार यूरिया होती है और नैनो जो लिक्विड यूरिया होती है, इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में से आपको कौन सा उपयोग करना चाहिए। आपको ये भी बताएंगे कि गार्डनर के लिए इसमें एक प्लस पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक सीक्रेट मेथड। अगर मेरे बताए हुए तरीके से इसका उपयोग करेंगे तो आपको इसका इफेक्ट मिलेगा डबल। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले आसान भाषा में जानते हैं कि नैनो यूरिया क्या है। दोस्तों, जैसे हम लोग दानेदार जो ट्रेडिशनल यूरिया है जो बोरी में आता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो इस लिक्विड नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल हम लोग नाइट्रोजन के लिए ही करते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं 500 ml की जो सीसी है, ये माना जाता है कि ये 50 किलो दानेदार यूरिया के बराबर है। आगे इसका टेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी का ये दावा है कि आप नैनो यूरिया का जितना स्प्रे करते हैं उसका लगभग 90% हिस्सा पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि आप दानेदार जो यूरिया डालते हैं खेतों में या फिर गार्डन में, तो उसका 30% ही पार्ट एब्जॉर्ब होता है, बाकी वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है। नाइट्रोजन कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें 16% वेट बाई वेट और 20% वेट बाई वॉल्यूम होता है नाइट्रोजन का। जी हाँ दोस्तों, नैनो यूरिया के आखिर क्या फायदे हैं। दानेदार यूरिया की तरह ही नैनो यूरिया को डालने से पौधे में तुरंत ग्रोथ होती है और प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके साथ साथ इसमें जो अलग बात यह है कि ये मिट्टी की जो सेहत है उसको बिगड़ने नहीं देता है और इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इसके साथ साथ कंपनी का कहना है कि इससे आपका खर्च यानी कि लागत कम आएगा और साथ ही साथ इसका जो है स्टोरेज करना या ट्रांसपोर्ट करना आसान। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल हम लोग को कब करना है। दोस्तों, जब फसल में क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में हो तभी आपको 2 से 3 बार इसका स्प्रे करना है। याद रखिएगा कि इस बोतल में 500 ml नैनो यूरिया है। ये पूरा 1 एकड़ जमीन के लिए है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या फिर छोटे एरिया में स्प्रे करना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे कि 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml ही नैनो यूरिया मिलाना है। 4 ml से अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपके पौधे हो जाएंगे खराब। इस बात का आपको रखना है ध्यान। एक जोड़ी बात याद रख लीजिए, स्प्रे करने का जो मशीन आपके पास उसका जो नोजल होना चाहिए, चाहे तो फ्लैट या फिर कट, तभी आप इसका सही फायदा ले पाएंगे। एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर आप पौधे में नैनो यूरिया का स्प्रे करना चाहते हैं तो उससे 1-2 दिन पहले पौधे में जो है ना पानी से सिर्फ स्प्रे कर दें, इससे पत्ते साफ हो जाएंगे। जब आप नैनो यूरिया का स्प्रे करेंगे तो आपको इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि नैनो यूरिया का उपयोग हम लोग कब कब नहीं कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये होता है कि पौधे में जब भी कोई फूल लग जाए तो आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। अगर करेंगे तो पौधे के फूल सूख जाएंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तेज धूप में इसका स्प्रे ना करें। अगर आप ठंडी के मौसम में स्प्रे कर रहे हैं तो ये देख लें कि पौधे में या पत्ते में ओस यानी पाला का ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है। अगर है तो सूखने दीजिए। स्प्रे सुबह या शाम में करें, लेकिन ये भी देख लें कि अगर बारिश होने की चांस है तो ना करें। अगर 12 घंटे के अंदर में बारिश हो जाती है तो आपका नैनो यूरिया का स्प्रे करना बेकार जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो गार्डनर दोस्त हैं जो अक्सर सिंचाई करते हैं, पत्ते में भी पानी डालते हैं, अगर आपने नैनो यूरिया का स्प्रे किया तो 24 घंटे तक पत्ते में पानी ना डालें। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेफ्टी और स्टोरेज के बारे में। अक्सर जो गार्डनिंग करते हैं उन लोगों के पास एरिया छोटा होता है, लेकिन ये मिलता है 500 ml। तो 4-5 ml इस्तेमाल करने के बाद इसको रखें कैसे, तो ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले इसको एयर टाइट मतलब कि इसको बंद करना है, ढक्कन को, थोड़ा सा भी लीकेज ना हो, और जहाँ कहीं भी रखें वहाँ का तापमान थोड़ा कम हो और धूप में ना रखें। ये बात का ध्यान रखना आपको। इसके अलावा जब भी पानी मिलाए है ना, तो पानी साफ हो, उसमें पहले से कोई केमिकल ना हो।
अगर आप कोई कीटनाशक के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको मिला करके 10-15 मिनट तक देख लीजिए। अगर रंग चेंज नहीं होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट टेस्ट। एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए कि इसका जो एक्सपायरी डेट जनरली 24 महीने का होता है, तो वो देख लीजिए, उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर एक्सपायर हो जाता है तो इसका उपयोग ना करें। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप देख लीजिए रिजल्ट। मैंने जो है कि इसको लगभग 7 दिन पहले किया था, 7 दिन के बाद का आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें अंतर आया है। खास करके जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके लिए अच्छा इसलिए है कि वहाँ पे उनके पास मिट्टी कम होती। कम मिट्टी में अगर नैनो यूरिया का स्प्रे करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो खेतों में मिलता है। किसान भाई के लिए है ना, मेरी सलाह होगी कि आप नैनो यूरिया का अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप ड्रोन से करें, उसमें वेस्ट थोड़ा कम होगा, और आप 3 या 4 बार करें तब आपको उस लेवल का आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से गार्डनिंग के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन किसान भाइयों को जो ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं उसे थोड़ा सोचने की और अपने से रिसर्च करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है। कंपनी ने जितना दावा किया है ये उतना उचित नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, जो लोग छोटे एरिया में खेती करते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट है। दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।